कहते हैं बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े महात्मा, विमलात्मा, परमहंस, ब्रह्मचारी ऐसा सोचते हैं कि श्रावण के महीने में हमें एक दिन ही काशीवास मिल जाए, किंतु मिलता नहीं है। किंतु हमारे सौभाग्य की इस समय तो जय जयकार स्वयं ब्रह्मा जी भी कर रहे होंगे कि भैया धन्य है ऐसा मृत्यु लोक का प्राणी जो श्रावण के महीने में काशी वास के लिए बैठा और भगवान महादेव की कथा सुन रहा है। हमारे सौभाग्य की जय जयकार देवलोक में भी चल रही होगी। पता देवलोक के देवता भी सोच रहे होंगे काश एक महीने नहीं तो 7 दिन हमें काशी वास मिल जाता। क्यों? काशी में विश्वनाथ तो हैं ही, किंतु जब काशी में भगवान विश्वनाथ की कथा होती तो काशी की महिमा अनंत गुना बढ़ जाती। क्योंकि भैया महादेव तो दूसरों को दर्शन देकर आनंद देते हैं, किंतु महादेव को जो आनंद देती उसी का नाम है कथा। जो भगवान को भी आनंदित करती उसी का नाम कथा है। तो भगवान महादेव ने पार्वती से कहा, देवी हमारा घर था ना तो ले लिया था किसने? भगवान नारायण ने। बद्रीनाथ धाम में कहते हैं एक बार भगवान नारायण छोटा बालक बनकर गए, क्योंकि नारायण भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा कि हमें तो बद्रीनाथ ही चाहिए। क्यों? बोले जहां पर शिव, देखिए जिस क्षेत्र में शिवालय होता है, जिस घर में शिवलिंग रखा रहता है, उस घर से उस क्षेत्र से 6 किलोमीटर तक की दूरी बहुत पवित्र मानी जाती है। साधारण हम बता रहे हैं, आपके घर में यदि शिवलिंग है और यदि आप प्रतिदिन शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं, रुद्राष्टध्यायी से कर रहे हैं, लिंगाष्टक स्तोत्र से कर रहे हैं, रुद्राष्टक से कुछ भी कर रहे हैं। देखिए भगवान शिव के इतने सारे स्तोत्र हैं। जब जब आप घर में महादेव के सामने श्रृंगी लेकर बैठे ना, जब उनका अभिषेक करें तो कोई एक आध स्तोत्र बाबा का याद कर लीजिए। लिंगाष्टक स्तोत्र महादेव को अति प्रिय है। ब्रह्म मुरारी सुरारजित लिंगम, कहते हैं इस लिंगाष्टक स्तोत्र को सुनने के बाद महादेव जीव के अभीष्ट की प्राप्ति तुरंत करा देते। नमामीश मीसान याद कर लो, लिंगाष्टक याद कर लो, कोई एकादश। देखो लोग कहते हैं हम भगवान शिव जी को बड़ा मानते हैं। अब जिनको मानते हैं तो उनके बारे में जरा आपको उनकी अभ्यर्चना, उनकी सेवार्चना कैसे करनी याद होना चाहिए। लिखा हुआ है जो लिंगाष्टक का पाठ करके महादेव पर जल चढ़ाता है ना, 8 प्रकार की दारिद्र दोषों से उसको मुक्ति मिल जाती। इसी युग में 8 प्रकार की दरिद्रता है। कहते हैं केवल धन की दरिद्रता को दरिद्रता नहीं माना गया, 8 प्रकार की। सबसे पहली दरिद्रता, यदि आपका शरीर रोगी है तो भी आप दरिद्र हैं। क्या? धन का दरिद्र तो बाद में। इसी कारण संत लोग कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया। भाई जब शरीर स्वस्थ है तभी तो यहां बैठे हो, वरना बहुत सारे लोग अपनी अपनी पोती का संकल्प भेजे, बोले महाराज हम तो आ नहीं पा रहे, किंतु हाँ हमारे नाम से पोती करवा दो। हमने कहा आप क्यों नहीं आ रही? बोले हम आ नहीं सकते। तो सबसे बड़ी कृपा बाबा को धन्यवाद करो भैया, काशी विश्वनाथ में हो कि महादेव ने हमें शरीर बढ़िया दिया। लिखा हुआ है शरीर स्वस्थ है मतलब आपके जीवन में पुण्य है। क्योंकि बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अरबपति तो हैं, किंतु सब होने के बाद भी कह रहे हैं महाराज जीवन में प्रसन्नता नहीं है। और एक जगह नमक रोटी खाने वाला भी कहता रहे महादेव की कृपा से मौज हो रही है, मौज। क्यों? बोले सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। और भैया निरोगी काया यदि भगवान ने बनाकर रखी है ना, तो भजन में कमी मत करना। इस शरीर से खूब भजन करना, खूब अच्छे अच्छे काम करना, खूब भगवान महादेव का रुद्राभिषेक करना। श्रावण में जब आप खूब पूजन पाठ करेंगे ना तो महादेव आपके शरीर को स्वस्थ रखेंगे। क्यों? भैया आगे हमें इसके शरीर से अपनी भक्ति जो करवानी। और व्यक्ति जब अपने शरीर को, अपने मन को बुरे कामों में लगाता तब भगवान उसको बहुत जल्दी, आपने देखा ना, बिस्तर से लगा देते। कई कई भक्त ऐसे हैं कि जो बिस्तर पकड़ लेते हैं, उठने के लिए डॉक्टर मना कर देते हैं,
किंतु हमारे महादेव की कृपा से आज वो बिस्तर पर पड़ा हुआ भगत भी उठ सकता है। इतनी सामर्थ्य महादेव के पूजन में यदि दिल से किया जाए तो प्रसंग आता है कि जब भगवान नारायण पहुंचे, बालक का रूप बनाकर जोर जोर से रोने लगे बद्रीनाथ धाम में, तो पार्वती मैया, वही माँ तो माँ होती, माँ को दया आ गई। पार्वती जी ने देखा छोटे से बालक को, शंकर जी से कहा देखो ना बालक रो रहा है। बोले बाबा ने कहा ये बालक साधारण नहीं है, चलो छोड़ो इसको, चलो जल्दी अंदर। बोले नहीं, रोते हुए बालक को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। और माँ ने गोद में उठा लिया। नारायण भगवान ने कहा माँ ने गोद में उठा लिया, मतलब अब तो बद्रीनाथ मिल ही जाएगा। रोते हुए जब अंदर ले गए तो शिव जी ने कहा जल्दी छोड़ो ये बालक बहुत खतरनाक है। बोले कैसे, आप रो रहा है हमारे घर के सामने, एक याचकों की तरह हमसे कामना कर रहा और आप कह रहे छोड़ दो। बोले बाबा ने कहा देवी, इस बद्रीनाथ धाम में जहां चारों तरफ बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, उत्तंग शिखर हैं, और उस भूमि पर एक चिड़िया तो रह नहीं सकती, और ये बालक कहां से आया, आप जरा विचार करिए बालक कौन हो सकता है। किंतु मां ने कहा नहीं प्रभु, ये बालक जहां से भी आया किंतु बड़ा प्यारा बालक, और ये बालक जो मांगेगा वो मैं इसको आज प्रदान कर दूंगा। बोले बाबा ने कहा ठीक है, तो अब जो मांगे देना पड़ेगा। कहा हाँ मां प्रभु दूंगी। पूछा, बालक से पूछा मां ने क्या चाहिए। बालक ने कहा मां ये जो आपका घर है ना ये बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा, तो पार्वती जी ने कहा फिर। बोलिए जो घर है ना यही हमें दे दीजिए, आज से हम यही रहना चाहते हैं। बोले बाबा ने कहा हम नहीं देने वाले। पार्वती जी ने कहा प्रभु यदि आप देंगे नहीं इसको तो फिर हम आपसे रूठ जाएंगे। इसी कारण देखो जो काशी विश्वनाथ वाले शिवलिंग है ना, ये शिवलिंग अकेले शिवजी ने, इनको अर्धनारीश्वर शिवलिंग कहा जाता है। इन काशी विश्वनाथ के अंदर शिव और पार्वती दोनों का ही रूप विराजमान है, क्योंकि भगवान ने काशी को अपनी राजधानी कब बनाया था, विवाह के बाद। विवाह के पहले तो कैलाश पर ही रहते थे। जब शादी हो गई तो पार्वती जी ने कहा कोई तो घर बना लो। अभी भी देखा बताओ आप ससुराल में ही पड़े हो। तो पार्वती मैया की बहनें कहती थी देख तेरे पति का तो कोई घर ही नहीं। तब पार्वती मैया ने एक बार बाबा से कहा प्रभु ऐसा कोई नगर बनाओ ना जो नगर छूट ना पाए आपसे ना हमसे। तब बाबा ने उसी समय इस काशी नगरी को चित्त में ध्यान लगाया और इस काशी महाशमशान की स्थापना की। इसी कारण काशी का एक नाम महाशमशान भी है। और आपने देखा विश्वनाथ भगवान के सामने ही मणिकर्णिका घाट है जहां पर शमशान है। क्यों? बोले दुनिया भर की भूमि को लोग अधिग्रहण कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, किंतु शमशान की भूमि पर कोई जाना नहीं चाहता। क्यों जाएगा भैया? शमशान की भूमि पर जाकर कहीं अपना सब गड़बड़ तोड़ थोड़ी करना। इसी कारण इस काशी को महाशमशान भी कहा जाता है। और भगवान ने विवाह के बाद इस काशी नगरी को अपनी राजधानी बनाया। शिव महापुराण में काशी का एक बहुत अच्छा नाम है। इस काशी को शिव महापुराण में श्री त्रिलोकी राजनगरी भी कहा जाता है। क्या? त्रिलोकी राजनगरी करतुम साताम मैंने। इस त्रिलोकी राजनगरी क्यों कहा जाता है? बोले यही त्रिलोकी के स्वामी देवादिदेव महादेव की वो नगरी है जिस नगरी में यदि जीव पहुंच जाता है तो उसके जीवन के राज के द्वार खुल जाते हैं। राज नगरी है ये। यहां पर बैठकर बाबा ने राज किया है। और देखो महादेव है राजा और हम सब उनकी प्रजा, हम सब उनके भगत हैं। तो जब बद्रीनाथ छूट गया ना तो पार्वती जी और भोले बाबा कहे अब कहां जाए। तो पार्वती जी ने कहा चलो अपने वही वाले घर जहां रहते थे। तो फिर से बाबा फिर से शमशान आ गए।